बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। बिहार के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर एक नया ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है कि देश के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दिग्गज आश्चर्यचकित हो गए हैं। जी हाँ, मैं आज उसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ, वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर और मैं हूं सुशील कुमार। बिहार में सालों पहले जातीय जनगणना शुरू कराया गया था, लेकिन कुछ विवाद के कारण फिर बीच में रुक गया। फिर मेहनत के बाद फिर जातीय जनगणना शुरू किया गया। जो बिहार के अंदर जातीय जनगणना कराने में जितनी समस्या नीतीश कुमार के सरकार को झेलनी पड़ी है, उतना किसी सरकार को नहीं झेलना पड़ा। उन्होंने तमाम रंगा लगाते रहे कि जातीय जनगणना देश में किसी भी प्रकार से न हो। यह नियम है कि देश में हर 10 साल के बाद जातीय जनगणना, आर्थिक जनगणना होना चाहिए, लेकिन अब तक 9 साल बीतने के बाद भी मोदी सरकार इस जनगणना को कराने से हमेशा कतराती रही है और देश में मांग उठता रहा है कि जातीय जनगणना कराया जाए, तभी विकास हो सकता है। नीतीश कुमार ने सोचा और बिहार में जातीय जनगणना कराने का पूरा फैसला कर लिया और उन्होंने बेकायदे कराया भी। वो ठीक आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर 2023 को उन्होंने जातीय जनगणना के डेटा को सार्वजनिक कर दिया है। हाँ, आप किसी भी चैनल पर सोशल मीडिया में जा करके जातीय जनगणना का परसेंटेज देख सकते हैं कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, कितना कमजोर हैं, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, सभी डेटा बिहार सरकार ने जारी कर दिया है। जातीय जनगणना का डेटा जारी होते ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनता के सामने, मीडिया के सामने आकर प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया बिहार के जातीय जनगणना के डेटा अब दुनिया के सामने आ चुका है। अब उसी आधार पर, आर्थिक आधार पर और जातिगत आधार पर हम लोग अब योजना बनाएंगे और बिहार का विकास करेंगे। उन्होंने बेकायदे यह भी बताया कि कौन से जाति के कितने लोग हैं। मैं आपको एक जर्नली और एक मोटा मोटा आंकड़ा बता देना चाहता हूं कि बिहार में अब जो 50% कहे जाते थे बैकवर्ड क्लास के लोग, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 63% हो चुकी है। बिहार में 2 कैटेगरी में बांटा गया है पिछड़े वर्ग को, एक पिछड़ा वर्ग और एक अति पिछड़ा वर्ग, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के भी संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। अब वो संख्या 85 पहुंच गया है और बिहार की जो राजनीति है अब 15 बनाम 85 हो चुका है। जी, आपको यह पता है कि 63% होने के बाद भी बैकवर्ड क्लास के लोगों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को अभी भी 27% ही आरक्षण है और यह 27% आरक्षण अभी लोगों को कांटे की तरह गले में गड़ रहा था। बाकी आपको पता ही है कि बाकी लोगों को भी 10% का आरक्षण मिल चुका है। अभी भी आरक्षण की लड़ाई संसद भवन में चल ही रही है महिला आरक्षण को लेकर के। महिला आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन उसमें पिछड़ा वर्ग के महिला को, अनुसूचित वर्ग के महिला को, अनुसूचित जनजाति के महिला को, अल्पसंख्यक के महिला को कितना अधिकार मिला यह सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्हें आरक्षण से वंचित कर दिया गया। फिर एक बार देश में यह इस बात का घोटाला कर लिया गया। सकते हैं कि बिहार की जो जातीय जनगणना है अब वो दुनिया के सामने आ चुका है, पूरे बिहार के जनता के सामने आ चुका है और बिहार की राजनीति इस वक्त किस तरफ करवट लेगी और किस तरफ मोड़ लेगा ये तो 2024 के चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन अब बहुत से लोगों के सीट खतरे में आ चुका है। बहुत से सांसद और बहुत से विधायक के जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनके सीट अब खतरे में आ चुका है कि उनको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाजपा के बहुत से नेता दागी हैं, वो क्योंकि हिंदू नाम के वो जपते हैं माला और मुस्लिम को
तमाम तरह के गलत बयानबाजी करते हैं और मुस्लिम वर्ग बहुत ही बहुमत में है। वो जिसकी चाहेगा सरकार बना देगा और जिसकी चाहेगा सरकार बिगाड़ देगा। तो यह मुस्लिमों का वोट किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड का वोट किस तरफ जाएगा, बीजेपी को जाएगा कि नीतीश कुमार को जाएगा कि तेजस्वी यादव को जाएगा। फिलहाल अभी तो नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ मिल करके चुनाव लड़ने वाले हैं और देश में महागठबंधन की बात भी चल रही है। लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा यह समस्या किसकी बनी हुई है और किसके चेहरे पर मुस्कान है और किसके चेहरे पर मातम छाया है, यह तो सोशल मीडिया में अब देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बिहार के समाचार आप बिहार के बारे में और बिहार के राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल ऊंचा होता है, हमें नई ऊर्जा मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।